गुलशन वसीम के UC5 नॉर्थ नाज़िमाबाद में तरक्याती काम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। एक हफ्ते में सीवरेज लाइन बिछाने का काम एक माह में भी मुकम्मल ना हो सका। शहरी कहते हैं कि काम के दौरान पानी, सीवरेज और गैस की लाइनें तोड़ दी गईं। बात करेंगे रिजवान अहमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के तरक्याती मंसूबों में ताखीर जो है वो आवाम के लिए मुसलसल दर्द-ए-सर बनी हुई है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद की UC5 गुलशन वसीम का ये इलाका है। यहाँ पर एक सीवरेज लाइन रेजिडेंशियल इलाके में डाली गई है, जो कि बताया गया है कि एक हफ्ते में कहा गया था काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन तकरीबन एक माह होने को आ रहा है और काम जो है वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। एक ऐसे मौके पर जबकि ईद कुर्बान सर पर है और उसके बाद जो है मुहर्रमुल हराम की भी आमद है, ये जो काम है इसके नतीजे में लोगों की आमदोरफ्त जो है वो मुअत्तल होकर रह गई है। दीगर सीवरेज की और पानी की लाइनें जो हैं वो इस खुदाई के दौरान जो है तोड़ दी गई हैं, जिसके नतीजे में यहाँ के रिहायशी जो है शदीद परेशान हैं और ख़ास तौर पे ईद कुर्बान के मौके पर जो है इनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊं कि रईस जाफरी रोड तक जो है ये लाइन लेकर गई है, ले जाई गई है और रईस जाफरी रोड का सर्विस रोड भी खोद दिया गया है, जिसके बारे में टाउन इंतजामिया कहती थी कि ये मेगा प्रोजेक्ट है और उनके हवाले रईस जाफरी रोड नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसको खोद दिया गया है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा क्या परेशानी हो रही है आपको इससे और ताखीर की नतीजे में? ताखीर ही ताखीर है। यहाँ से आप अगर गली का पूरी का सर्वे करें, किसी एक घर के ऊपर बड़ा जानवर तो छोड़ें, कोई बकरी बंधी भी दिखा दें कि जी लोग ईद कुर्बान के लिए ला सकें। यहाँ रात बहुत जद्दोजहद के बाद रात को 2:30 बजे और 3:30 बजे इस लाइन के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाली गई है, वरना पिछले 20-22 दिन से हमारा ये हाल है कि ना पानी है, ना गैस है, ना और कोई मामले आते हैं। सेवरेज तो वैसे ही टूटी हुई है और सुनने वाला कोई नहीं है। इंतजामिया का मौकफ क्या था, कितने रोज में काम? इंतजामिया तो एक हफ्ते का कहकर जो गायब हुई है, तो आज तक इंतजामिया नजर ही नहीं आई। सिर्फ 4 पठान नजर आते हैं जो सारा दिन वही काम करते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये तरक्याती काम आवाम के लिए आइंदा दर्द-ए-सर बन सकता है। उसकी वजह यह है कि सेवरेज लाइन को जो है सेवरेज लाइन से ही जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन बरसाती नाले में जाके इसको जो है कनेक्शन दिया जा रहा है। इलाका जो है वो रेजिडेंशियल है, 10 से 12 इंच की जो है वो लाइन जो है वो डालने की जरूरत थी, लेकिन 18 इंच की लाइन डाली जा रही है और वो भी ताखीर का शिकार है। शहरियों का मुतालबा है कि फिलफौर इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, इस काम को मुकम्मल किया जाए, ताकि ईद और आने वाले जो मुहर्रमुल हराम है या फिर मौसम बरसात आने मुतवक्का जो है उसमें जो है वो शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के दोबारा तामीर होने वाले रनवे की ताज़ा तरीन सूरत हाल में पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मनसूबे की पेशरफ्त मई के हदफ 51% से तजावुज़ कर गई। अब L25R कराची रनवे 07 अपग्रेडेशन 53% मुकम्मल हो चुका है। बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से, बताइएगा। जी, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की दोबारा तामीर होने वाले रनवे की ताज़ा तरीन सूरत में पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक मनसूबे की पेशरफ्त में मई के हदफ 51% तजावुज़ कर गई, जबकि कराची रनवे O7L/25R अपग्रेडेशन मनसूबा 53% मुकम्मल हो चुका है, जबकि दरामदशुदा एयरफील्ड लाइटिंग आलात की पहली खेप साइट पर पहुंचा दी गई है। जबकि इन आलात के हवाले से इंजीनियर्स ने बैरून मुल्क तरबियत भी मुकम्मल की है। जुलाई 2024 में शुरू होने वाला मनसूबा प्लान के मुताबिक जनवरी 2026 में मुकम्मल होने की कभी उम्मीद है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान ने कहा कि 8.3 बिलियन रुपए मालियत के मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए डबल शिफ्ट में काम जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच की 6 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। उज़ैर बलोच की वकील सारा ने उज़ैर बलोच को जेल में एयर कूलर फराहम करने की दरख्वास्त दायर की है। आपको बताएं, लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के 6 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। उज़ैर बलोच की वकील सारा ने उज़ैर बलोच को जेल में एयर कूलर फराहम करने की दरख्वास्त की है। उज़ैर बलोच को एयर कूलर फराहम किया जाए, गर्मी बहुत है जेल में। उज़ैर बलोच की 6 मुकदमात में दरख्वास्त समाअत पर समाअत हुई है, जबकि वकील सारा की उज़ैर बलोच को जेल में एयर कूलर फराहम करने की दरख्वास्त। गर्मी बहुत है, जेल में एयर कूलर फराहम किया जाए, यह मौक़िफ़ अपनाया गया है उज़ैर बलोच की वकील सारा की तरफ से। 6 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। उज़ैर बलोच की वकील सारा ने उज़ैर बलोच को जेल में एयर कूलर फराहम करने की दरख्वास्त दायर की है।
ईद कुर्बान की आमद है। शहरियों ने बकरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद कम और बकरों की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। बच्चों की फरमाइश है बकरे की कुर्बानी की। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं लियाकताबाद की बकरा मंडी में, और जिस तरह की आपको मालूम है कि ईद कुर्बान की आमद है और शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियाँ सजी हुई हैं। कहीं गाय मिल रही है, कहीं ऊँट मिल रहा है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो कलर्स के बकरे मौजूद हैं। कैमरामैन हारिस आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है बड़ा खूबसूरत वाइट, लाल और क्रीमी कलर के बकरे मौजूद हैं, जो सेहतमंद भी हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। और इनकी लगता है कि इनकी देखभाल बहुत अच्छी की गई, क्योंकि इनकी सेहत से लग रहा है कि इनकी जो व्यापारी हैं और उनके चारे का जो है वो बड़ा अच्छा ख्याल रखा है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं आज, जिन्होंने अपने ऑफिस से आज छुट्टी भी की है और बच्चों की पसंद के लिए जो है वो आज बकरा लेने के लिए मार्केट में मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो इस मौके पे क्या कहेंगे। आज आप ऑफिस से छुट्टी भी की है, अब बकरे लेने के लिए आए हैं। ये कि बकरा लेने आए हैं कि कोशिश है कि आज लेके जाएं। बस ये कि लेकिन मार्केट जो है ना दिनों के हिसाब से ज़रा महंगी हुई है, और ये कि ठीक है महंगाई है, बस ये कि लेकिन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। और बकरा इसलिए कि ज़ाहिर बच्चे आराम से उसको चला सकते हैं, जगह भी कम घेरता है, गंदगी भी कम करता है, इसलिए। अच्छा, बच्चों ने गाय की फरमाइश की है, दुम्बे की या बकरे की? नहीं, बकरों की फरमाइश की है। हाँ, अच्छा जो बच्चे छोटे हैं ना वो आराम से कैरी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, पाल सकते हैं, इसलिए। तो आपको इसमें तो कोई बकरा पसंद आया अभी? देखने आया हूँ मैं यहाँ पर। जी, पूछे मैंने, ज़रा रेट थोड़े हाई हैं, अभी बार्गेनिंग करते हैं, हो सकता है वो। तो कितने बकरे लेंगे? एक का इरादा है। हाँ, एक है। और महंगाई की सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं? महंगाई की सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन ये इन लोगों के जो रेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एकदम से, फिर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज होकर जो है ना कम करते हैं। देखते हैं, अल्लाह करे सौदा बन जाए, बात कन्वेंस करके देखते हैं इनको। नाज़रीन, ये तो शहरी जिनका ये कहना था कि महंगाई की सूरत हाल ज़्यादा है और लोगों की क़ुव्वत खरीद कम है, और बकरा मंडियों में जो जानवर है वो भी खासा महंगा है और लोगों की क़ुव्वत खरीद से बाहर है। ये भी आज बकरा लेने के लिए आए हैं और बकरा ख़रीदने के लिए बच्चों ने मजबूर किया है, और क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जो है वो बकरे की ही फरमाइश कर रहे हैं। इसी तरह शहर भर में मवेशी मंडियों में लोग ईद कुर्बान के लिए, ईद अज़हा के लिए, अपने कुर्बानी के लिए जानवर जो है वो ख़रीद रहे हैं। जी, आगे बढ़े, आपको बताएं कि वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। ईद उल अज़हा में 3 रोज़ बाकी रह गए हैं और मवेशी मंडियों में व्यापारियों और ख़रीदारों के दरमियान भाव ताव जारी है। इब्राहिम रिंद इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इब्राहिम रिंद, बहुत कम दिन रह गए हैं, क्या मामलात चल रहे हैं, क्या भाव ताव चल रहे हैं? इब्राहिम हमारे साथ मौजूद होंगे। वक्त बहुत कम रह गया है और मुकाबला बहुत सख्त है। ईद उल अज़हा में 3 रोज़ बाकी रह गए हैं और अगर हिसाब लगाएं तो दरमियान में सिर्फ 2 रोज़ हैं, जुमेरात और जुमा, और हफ्ते को ईद उल अज़हा जो है वो मजहबी जोश व जज्बे के साथ इंशाअल्लाह मनाई जाएगी। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और ख़रीदारों के दरमियान भाव ताव जारी है। इब्राहिम रिंद भी वहीं मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल वक्त कम है और मुकाबला इंतहाई सख्त है। कराची भर की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में आवाम का रश लग चुका है, क्योंकि ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं और जानवर भी कम रह गए हैं और ख़रीदार भी कम हैं, लेकिन मुकाबला फिर भी सख्त है। लोग बड़ी तादाद में अभी भी आ रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। यहाँ पर भी मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाए गए हैं जहाँ पर 2.5 लाख जानवर लाए गए थे। मुल्क भर से छोटे बड़े तमाम जानवर 2.5 लाख लाए गए थे, जिसमें से तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख जो जानवर फरोख्त हो चुके हैं और 50,000 जानवरों के टोकन हो चुके हैं, जो कि चांद रात को यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और अभी भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आके जानवर खरीदारी में मसरूफ़ हैं। कोई बकरे ले रहा है, कोई गाय ले रहा है, कोई दुम्बे ले रहा है, कोई ऊँट ले रहा है। तो इसी तरह अपनी पसंदीदा जानवर खरीदने का सिलसिला जारी है। जैसे कि हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये एक खूबसूरत जानवर है जो कि भावलपुर से लाया गया है, जिसका मालिक इसकी कीमत जो है वो 7 लाख बता रहा है। और शेरू इसका नाम शेरू रखा गया है और इसके मालिक से पूछते हैं कि इसके इतने ज़्यादा कीमत क्यों है, जबकि इसके साथ साथ बाद में बात करेंगे व्यापारी से, जो कि अभी इनका भाव ताव का सिलसिला जारी है, लेकिन बात बनने में नहीं आ रही। तो हम पहले बात करेंगे व्यापारी से कि इसकी क्या ऐसी खुराक है कि 7 लाख रुपए मांग रहे हैं और व्यापारी इससे कम कीमत मांग रहे हैं। आप बताएं, इस शेरू की क्या कीमत मांग रहे हैं? सर, इसके मैं 7 लाख मांग रहा हूँ।
تو ان کے کرائے بھی بڑھے ہیں، ابھی جو ان کا راشن پانی خوراک ہے وہ اس کے ریٹ بھی بڑھے ہیں، ہمارا اپنا خرچہ بھی نہیں نکال پا رہے ہیں ابھی ادھر منڈی میں آ کے ہم لوگوں نے. سو جانور سمجھو ابھی ایسے خرچہ نکالنے کے لیے ہی بس بیٹھے ہوئے ہیں. 2000 جانور پہ اوپر مل رہا ہے تو بس جانور دے کے بس جان چھڑا رہے ہیں بس. ٹھیک ہے، جیسا کہ بیوپاری کا کہنا ہے کہ اتنے زیادہ اخراجات ہیں کہ ان جانوروں کو کھلاتے ہوئے اور ان کو یہاں لاتے ہوئے روزانہ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے اس شیرو کے بہاولپور کے شیرو کے 7 لاکھ مانگ رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ خریدار بھی موجود ہیں جس کا دل تو آیا ہوا ہے شیرو پہ، لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے پیسے یہ دینے چاہ رہے ہیں. آپ بتائیں کیا اس کی قیمت لگا رہے ہیں، کیا اس پہ دل آیا ہوا ہے شیرو پہ؟ سر ہماری قیمت ہے شیرو کے اوپر، ہمارے کو پسند آیا ہے، ہم کراچی شہر میں آئے ہیں اس کو لینے کے لیے. ان لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں 7 لاکھ 7.5 لاکھ، کوئی بتا رہا ہے 6 لاکھ. ہم نے اس کے وہ بولے ہیں 4.5 لاکھ. ہماری بس یہی گنجائش ہے، ہم نے اس کو ریکویسٹ کی ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کے اخراجات مہنگے ہیں، یہ ہمارے خریدی کی جو چیز ہے ہمارے اخراجات ملا کے ہم اس میں کوئی منافع نہیں دے رہے ہیں، پھر بھی ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں. اتنے میں آپ کو 6 لاکھ تک یہ جانور ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ہم اس کو جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بیوپاری وہ 6 لاکھ تک بھی فائنل دینے کو تیار ہے، لیکن خریدار کی جو کہنا ہے کہ وہ 4 لاکھ تک دے گا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ کراچی کی مختلف مویشی منڈیوں سے وہ دیکھتا ہوا ریٹ معلوم کرتا ہوا اس مویشی منڈی میں پہنچا ہوا ہے کہ یہاں شاید کم قیمت پہ مل جائے. لیکن ابھی تک ان دونوں کا جو ہے وہ بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح بکروں کی طرف بھی اسی طرح صورتحال ہے، دمبوں کی طرف بھی، کہ کوشش ان کی یہی کہ کم سے کم قیمت میں ان کو پسندیدہ خوبصورت جانور مل سکے. کیونکہ اب باقی 2 روز باقی ہیں، جیسے جیسے ٹھنڈا دن ہوتا جائے گا، مطلب شام ہوتی جائے گی، رات ہوتی جائے گی، تو لوگوں کا یہاں پہ رش بڑھتا جائے گا. اور اسی حوالے سے بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی یہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے اور اپنے پسندیدہ جانور خریدنے کی بھرپور ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابراہیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. عید الاضحیٰ قریب ہے، لیکن کورنگی کازوے پر لگی مویشی منڈی اب بھی ویران ہے. مویشیوں کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں نے شہریوں کو پریشان کر دیا. مزید جانیں گے وسیم افتخار سے. جس وقت میں موجود ہوں کورنگی کازوے پہ جو مویشی منڈی ہے اس میں، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بکرے بھی موجود ہیں، دمبے بھی موجود ہیں اور گائے بھی یہاں پر فروخت کے لیے لائی گئی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کے لیے اب جو سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا جو فریضہ ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں. اس وقت ایک میرے ساتھ شہری موجود ہیں، جانتے ہیں بکرے لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ بکرے آپ کی قوت خرید میں آ رہے ہیں یا مشکل ہے؟ السلام علیکم بھائی. پچھلے سال کے مطابق جو ہے نا اس سال بہت زیادہ منڈی مہنگی ہے. پچھلے سال پھر بھی خریدنے میں آ رہے تھے، اس بار تو یہ چھوٹے چھوٹے سے بکرے ہیں، تقریباً کے 1 لاکھ روپے مانگے جا رہے ہیں. جو پچھلے سال 60,000 روپے کا بکرا تھا، اس وقت وہ 1 لاکھ روپے کا مانگے جا رہے ہیں. اس وقت جو ہے نا بس بہت مشکل ہوا ہے قربانی کرنا جو ہے نا. اب یہ گائیں آپ دیکھ لیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے 2 لاکھ روپے کے مانگ رہے ہیں. جو پچھلے سال تقریباً 40 تک کا مل جاتا تھا، اس وقت 240 245 کا بکرا ہے، گائے ہے. تو اس لیے جو ہے نا ہر انسان کے لیے بھی اس وقت جو ہے نا بہت مشکل ہوا ہے قربانی کرنا. تو یہ بتائیے گا کہ جیسے بھائی نے بتایا کہ جو بکرا پچھلے سال 60,000 کا تھا یا 70,000 کا تھا، اس کے اب 1 لاکھ روپے مانگے جا رہے ہیں. اب بقرعید میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے، تو پھر کیا کریں گے؟ اجتماعی قربانی یعنی کہ حصے کی طرف آپ جانا پڑے گا آپ کو، یا پھر آپ جیسے تیسے کر کے بکرا خریدیں گے؟ اب تو کوشش تو یہ ہے کہ بکرا مناسب قیمت میں مل جائے، نہیں ہوا تو پھر حصے کی طرف جائیں گے. آگے آپ دیکھ لیں ریٹ ہی اتنے، جو بکرا 37,000 40,000 کا ہوتا تھا اس کا ہی لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. اب یہ اب بندہ مجبور ہے، اب کیا کریں بتائیں. جی بالکل. صورتحال یہ ہے کہ بھائی اگر صورتحال دیکھیں تو منڈی میں صرف اور صرف چند ہی گاہک موجود ہے، اور منڈی میں خریداری کا جو کازوے والی منڈی ہے اس میں اس طریقے سے رجحان دیکھنے میں نہیں آ رہا. تاہم شہریوں کا شکوہ ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال جو ہے وہ مویشیوں کی قیمتیں زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ان کو سنت ابراہیمی کی جو ادائیگی جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی تو کرنی ہے. تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال جو ہے قیمتیں زیادہ ہیں. گزشتہ سال جو بکرا 60,000 کا تھا وہ اس سال جو ہے اس کے 1 لاکھ روپے تک مانگے جا رہے ہیں. اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو پھر وہ حصہ کرنے پہ یعنی کہ اجتماعی قربانی کرنے کو ترجیح دیں گے. جی. عید الاضحیٰ پر قربانی کی تیاریوں کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے. جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے گلی محلوں اور سڑکوں پر چارے کے اسٹالز لگائے گئے. اسٹال مالکان کے مطابق اس سال چارے کی قیمتوں میں پچھلے برس کے مقابلے میں کوئی فرق نہیں آیا. مزید بتائیں گے محمد حماد.
अजी देखिए, ईद कुर्बा में सिर्फ 3 रोज़ बाकी हैं और ईद के मौके पर हर तबके का जो है कारोबार होता है। वहीं जो है जानवरों के लिए जो है वो चारे का कारोबार भी जो है वो हर हमें गली और सड़कों पे होता हुआ नज़र आता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइन्स एरिया की एक सड़क पर, जहाँ पर एक चारे का स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर जो है घास, इसके अलावा बकरे के लिए भूसी, चारा और जो है हर किस्म का यहाँ पर दाना दस्तयाब है, जो यहाँ से लोग ख़रीद के लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अपने मवेशियों को पालने के लिए और उनको कुर्बानी से पहले, कुर्बान करने से पहले जो है उनकी देखभाल करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो है जानवरों के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ इस स्टॉल के मालिक मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये घास वगैरह, भूसा, भूसी और ये जो छिलका है, ये कहाँ से लेकर आते हैं और किस हिसाब से आपको ये मिलता है? हम बकरा बीड़ी से लेके आए हैं जी। छिलके की बोरी 2700 रुपये की है और भूसा 1000 रुपये मान है। ये भी बकरा बीड़ी से लाए हैं। हर हम सदर से लाते हैं, लैंड एरिया की तरफ से। अच्छा, ये घास जो है कटी हुई घास क्या हिसाब दे रहे हैं और जो साबुत घास है वो क्या हिसाब है? कटी हुई 25 रुपये किलो है, साबुत भी 25 रुपये किलो है। ठीक है, हाँ जी, 800 रुपये मन मिल रही है। ठीक है, और भूसा कितना मन है और भूसी क्या हिसाब है? भूसी 80 रुपये किलो है। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस साल कितना इजाफा हुआ है चारे के ऊपर? तारी बेहतर है, पिछले साल से बेहतर है तारी। अगर एक मन के हिसाब से कि एक मन पे कितने ऊपर पैसे बढ़े हैं, या अगर 1 किलो कोई बंदा लेने आ रहा है तो 1 किलो पे क्या पैसे बढ़े? नहीं, कोई पैसे नहीं बढ़े, वही पैसे हैं जिधर पहले के खड़े हुए हैं, इससे कोई पैसा नहीं अभी बढ़ा। देखा बिल्कुल, आपने सुना कि जो है जानवरों की ख़रीदारी के लिए जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानी के जानवर ख़रीद लिए हैं, वो यहाँ पर आके जो है चारा, घास, भूसी, भूसा और छिलका और चने ये ख़रीद रहे हैं, ताकि अपने मवेशियों को जो है अच्छा खिलाकर कुर्बानी से पहले उनकी देखभाल कर सकें, उनको पाल सकें और फिर ईद उल अज़हा के मौके पर जो है वो उनकी कुर्बानी करें। जी। NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में साल 2025 के दाखिले जारी। कायम मुकाम वाइस चांसलर डॉक्टर नुमान अहमद कहते हैं कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 10 जून तक NED की ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और जहाँ मैं NED के साल 2025-26 के जो दाखिला टेस्ट हैं वो मुनक़िद किए जाएंगे। लेकिन अभी जो रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो इस वक्त जारी व सारी है। NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात जो हैं ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ शेखुल जामिया डॉक्टर नुमान अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। NED यूनिवर्सिटी शोबे इंजीनियरिंग से मुतल्लिक हर एक बच्चे का ख्वाब होता है। यूनिवर्सिटी में इस वक्त एडमिशन की प्रोसेस है, क्या डेडलाइन होगी और इसके बाद का क्या मरहला होगा? बहुत शुक्रिया। NED आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारे खत्ते के जो नौजवान हैं, ख़ासतौर पे वो जो इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस और इससे मुतालिक डिसिप्लिन्स में तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो जोश व खरूश के साथ अप्लाई करते हैं। इस वक्त ये प्रोसेस ऑन है। मिडल ऑफ जून तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 2 मरहलों में होंगे, एक मिडल ऑफ जून में है, फिर उसके बाद मिडल ऑफ जुलाई में है। और इस वक्त रजिस्ट्रेशन में हमारी जो तादाद है वो 10,000 से तजावुज़ है। हमारी जो टोटल सीट्स हैं अवेलेबल वो तकरीबन 2,600 के करीब हैं। और इस दफ़ा ज़्यादातर जो तलबा हैं उनका जो रुझान है वो कंप्यूटर साइंस और उससे मुताल्लिक़ डिसिप्लिन्स की तरफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑब्वियसली जो मेरिट बनती है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बुनियाद पे मिलती है। तो इस वक्त एक बड़ा मरहला तो ये होगा कि तलबा और तालिबात जो ख्वाहिशमंद हैं वो ये दाखिला टेस्ट जो है इसको क्लियर कर पाएँ, और फिर उसके बाद जो उनकी ओवरऑल मेरिट होगी, जो क़वाइद व ज़वाबित के हिसाब से बनेगी, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि वो कौन से डिसिप्लिन में तालीम हासिल कर सकेंगे। शेखुल जामिया डॉक्टर नुमान अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।